उसका वह एक उन्होंने पोर शो करे और एक बड़ी उसकी फिल्म बना दी उन्होंने, उससे वो टेंशन में आ गई है और उसकी जो है तो बेचारे की जान चले गई है। तो ये कहीं ना कहीं मनुष्य बल का गुना दाखिल होना चाहिए अतिक्रमण पथक के प्रमुख के साथ सभी लोगों पे। ये मेरी मुख्य मांगनी है। मुझे सिर्फ एक इंसानियत का कत्ल हुआ जिसके दोषी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के वो तमाम पदाधिकारी है जो अतिक्रमण में शामिल है, उन पर 302 का गुना दाखिल बनता है कि ऐसी कोशिश भूलकर भी ना करे कि वो कोई मनोरुग्ण थी, बल्कि वो लाचार अबला थी और एक अपने सहारे के लिए वहाँ बैठी थी। तो वहाँ राकेल कहाँ से आया? 3 इतना बड़ा जमजमाव लाने का कारण किसकी तकरार थी? क्या सही तरीके से सकुल जांच होगी और दोषियों के ऊपर यकीनन एक्शन होगा और उस अबला नारी को कहने के न्याय मिलेगा। ऐसे गरीब जिस पर की जुल्म ज़्यादती से तंग आकर उसने ये कदम उठाई जिसकी उससे जान चलेगी। अगर यही कोई कदम कोई बड़ा पैसे वाले के साथ अगर होता ना तो तमाम सियासी पार्टी आज पुलिस स्टेशन के सामने डेरा डाल के बैठ जाती। लेकिन अतिक्रमण तो बहुत बड़े बड़े उनके तरफ कॉर्पोरेशन के लोग सोए हुए हैं। अब ये चीज़ की सकुल चौकसी कहाँ? आप सिटी पुलिस स्टेशन सिटी चौक पुलिस स्टेशन में आए हैं, क्या निवेदन दिया है और क्या आपकी मांग? देखिए ये जो घटना, ये बड़ी दुर्दैवी घटना हुई है कि कल जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का पथक जब कलेक्टर ऑफिस गया है, ठीक है, मान लिया उस बहन ने अतिक्रमण करी या जो भी करी होंगी तो उसकी अपनी एक प्रक्रिया है। अब इतने दिन से जब उसके पास ईंट रखी हुई है, वो कंपाउंड के अंदर जो तो इतना सब कुछ कर रही है, तब प्रशासन क्या सो रहा था क्या? लेकिन ऐन वक्त पर पता नहीं किस तरह से उन्होंने एक औरत के लिए, एक लेडीज़ के लिए जो कि वहाँ आसरा बनाए बैठी थी, उसको जबरन उन्होंने जो है खींच कर निकाला। ठीक है, निकाल लिए, दीवारें तोड़ दिए। वो बार बार ये बोल रही थी कि मुझे कलेक्टर साहब से मिलना है, मुझे एकदा कलेक्टर साहब ऐसे बोलून दिया, तो क्यों नहीं बोलन दिया गया? तो कहीं ना कहीं इसमें मुझे ऐसा डाउट आ रहा है कि अतिक्रमण पथक के दबाव तंत्र से तंग आकर उस भाई ने ये जो दुर्दैवी घटना है, इसके सरासरी दोषी जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन औरंगाबाद के अतिक्रमण पथक के इंचार्ज के साथ पूरा स्टाफ है। बताइए, एक बेचारी अबला नारी है जिसके लिए 5-50 अतिक्रमण के जो तो वहाँ पर जो तो पथक लेके आ जाते हैं। अरे 2 कांस्टेबल और 2 कॉरपोरेशन के कर्मचारी तो 4 लोग मिलकर उसको पकड़ के दवाखाना ले आ सकते थे, लेकिन वैसा नहीं करते हुए उसका वह एक उन्होंने पोर शो करे और एक बड़ी उसकी फिल्म बना दी उन्होंने, उससे वो टेंशन में आ गई है और उसकी जो है तो बेचारे की जान चले गई है। तो ये कहीं ना कहीं मनुष्य बल का गुना दाखिल होना चाहिए अतिक्रमण पथक के प्रमुख के साथ सभी लोगों पे। ये मेरी मुख्य मांगनी है। मुझे रात को ही पता चल गया था, लेकिन देर हो गई थी मुझे आने में, साथियों ने बताए थे। आज मैंने रीतसर सुबह आकर एक सामान्य नागरिक के हैसियत से, इंसानी हक अदा करने के हैसियत से, इसमें मुझे कोई सियासी या कोई ऐसा वो करना नहीं है। सिर्फ एक इंसानियत का कत्ल हुआ जिसके दोषी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के वो तमाम पदाधिकारी है जो अतिक्रमण में शामिल है, उन पर 302 का गुना दाखिल बनता है। मुझे इस बात का डाउट है कि कहीं उसको मनोरुग्ण करार दे, इसलिए मैंने सुबह आके तकरार दिया है कि ऐसी कोशिश भूलकर भी ना करे कि वो कोई मनोरुग्ण थी, बल्कि वो लाचार अबला थी और एक अपने सहारे के लिए वहाँ बैठी थी। अब इसमें 4 बातों की जांच होना बहुत ज़रूरी है। एक तो वहाँ ईंट कहाँ से आई, 2 वहाँ राकेल कहाँ से आया, 3 इतना बड़ा जमजमाव लाने का कारण किसकी तकरार थी, क्या किसी ने उसकी तकरार दिया था? ये सारी बातों की जांच करने के लिए ही आज मैं सुबह एक इंसानी नाते के हिसाब से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अतिक्रमण पथक के तमाम पदाधिकारी पे मनुष्य बल, मतलब जिंदा मिसाल है कि ये बेचारी की जो है जान गई है इनके तरफ से आके। तो कहीं ना कहीं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारी दोषी है, लिहाजा इन पे 302 का गुना दाखिल होना चाहिए। ये रीतसर मैंने पहली पायरी सिटी चौक पुलिस स्टेशन में आज संबंधित पुलिस के जो भी कंसर्न अधिकारी हैं उनके पास एक तकरार दिया हूं और ऐसी अपेक्षा करता हूं कि इसकी सही तरीके से सकुल जांच होगी और दोषियों के ऊपर यकीनन एक्शन होगा और उस अबला नारी को कहने के न्याय मिलेगा। फिर एक मैं आपसे अपील कर रहा हूं, तमाम वो समाज के सेवक जो अपने आप को हमदर्द और रहनुमाई का दावा करते, ऐसे गरीब जिस पर की जुल्म ज़्यादती से तंग आकर उसने ये कदम उठाई जिसकी उससे जान चलेगी। अगर यही कोई कदम कोई बड़ा पैसे वाले के साथ अगर होता ना तो तमाम सियासी पार्टी आज पुलिस स्टेशन के सामने डेरा डाल के बैठ जाती। लेकिन अफसोस और शर्म की बात है कि एक बेचारे अबला नारी का ऐसी दुर्दैवी घटना होती कि जिसकी जान चले जाती, फिर भी किसके आँख में और दिल में कोई रहम नाम की चीज़ नजर नहीं आती। सलीम भाई, आप भी एक बहुत सीनियर नेता है एनसीपी के, क्या इस बात को विधानसभा में उठाने की कोशिश करेंगे आपके नेता? देखिए, मैंने आज आपसे कहा कि ये पहली पायरी है और तकरार देना एक पहला रीतसर अर्ज है। इसमें यहाँ अगर कोई एक्शन नहीं होती है तो स्वयं हम सीपी साहब को मिलेंगे कि भाई ये इसके ऊपर आपकी कोई किसी
बड़े नेता जो बड़े अहदे पे हैं आपके एनसीपी के, उनसे कुछ बात नहीं, रात में मेरी संबंधित डिपार्टमेंट लोगों से बात हुई। उन्होंने कहा कि पहले आप रिश्वत अर्ज दे दो, उसकी चौकसी दो, अगर यहाँ कुछ नहीं होता है तो इसके ऊपर स्पेशल चौकसी भी बैठ सकती है। आप मानते हैं महाराष्ट्र में महिलाएं सुरक्षित है? एक तरफ बीजेपी सरकार, शिंदेगढ़ सरकार महिलाओं को सुरक्षित रखने की बात करती है और इतनी बड़ी घटना कलेक्टर ऑफिस के सामने हो जाती है। देखिए, ये तो बहुत शर्म की बात है। मैंने कहा ना कि ये घटना इतनी दुर्दैवी है कि इसको सोचने पर इंसान का दिल ऐसा, अब मेरे जैसा एक आदमी है, मैं तो हर फील्ड में खड़ा रहता हूँ। आप देखते हैं कि देश में बेटी बचाओ का नारा चल रहा है, बेरोजगारी दूर का नारा चल रहा है। यहाँ अपने अपने नारों में लोग परेशान हैं और ये बेचारी अबला जिसका कोई सहारा छूट गया था, जिसकी उसको घर नहीं था रहने की, उसकी कोई दखल नहीं ले रहा था, वो एकदम उसकी आखिरी इंतहा हो गई थी, जो कि उसने एक 4 दीवारी लगाकर एक सहारा ढूंढी थी। वहाँ कोई बिल्डिंग वगैरह ने बना थी, अतिक्रमण तो बहुत बड़े बड़े उनके तरफ कॉर्पोरेशन के लोग सोए हुए हैं। अब ये चीज़ की सकल चौकसी कहाँ तक होती है, इसकी मैं पहले खुद चौकसी करूँगा कि ये कहाँ तक जाती है। इसके बाद मुझे सामाजिक, न्यायिक या राजनीतिक किसी तरह से भी इस मुद्दे को उठाना पड़ेगा तो मैं उठाऊंगा और सिरे से लेके पूरे तक इसको पूरा करूंगा। ऐसी में बिल्कुल मेरी तैयारी है। आपका नाम? और मैं सलीम पटेल वाहेगांवकर, समाज सेवक के हैसियत से यहाँ इंसानी नाते की हैसियत से तकरार दिया हूँ। सियासी पार्टी का मैं भले ही बड़ा पदाधिकारी हूँ, लेकिन मैं यहाँ पार्टी का नाम नहीं, यहाँ इंसानियत का पैगाम लेकर मैं आया हूँ। उस गरीब को हक मिले, ये मेरी पहली प्रायोरिटी है। सलीम भाई, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना की जो है तो प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी, हमें पता चला है कि ये महिला भी जो है तो घर मांग रही है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देख, आवास योजना की उसी कुछ डिमांड चल रही थी, ऐसा सुनने में आया है और सकल चौकसी होगी। मैं खुद भी RTM एप्लीकेशन देने वाला हूँ कलेक्टर ऑफिस में कि वाकई ये घर मांग रही थी क्या। अरे जब देश भर में इतने घर है, इतने बेरोजगारों को घर दिए जा रहे हैं, तो बेचारे का भी हक बनता था। प्रशासन के सामने जब इतना बड़ा कांड हो गया, इसी कहने की जांच होना चाहिए और अगर इसको वाकई में घर की ज़रूरत थी तो इसको घर देना भी चाहिए था, क्योंकि वो मुस्तैक है, गरजमंद है। ऐसी मेरी माहिती सामने है कि वो कहीं ना कहीं अपने को सहारे के लिए आसरा मांग रही थी, ऐसा मेरे सामने बात है।